अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अब एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे मेरे चैनल ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सुहेल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, मैं इस वक्त बहुत दुखी दिल के साथ, यकीन कीजिए, ये वीडियो कर रहा हूँ। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ और मैं अभी स्विच करता हूँ अपना कैमरा विंडो से बाहर के मंजर की जाने। पहले उसको एक नज़र देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं दुखी दिल से ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ। ये खिड़की के बाहर आपको फिन एयर का जहाज़ खड़ा नज़र आ रहा है और इस जहाज़ के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। ये जहाज़ जो आपने देखा ख़वातीन हज़रात, ये मेरे पड़ोसी मुल्क भारत के शहर दिल्ली जा रहा है। मैं इस वक्त दुनिया के, समझ लीजिए कि आखिरी कॉर्नर का जो आखिरी कोना है, जो मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और दुनिया के दूर दराज इस इलाके से फिन एयर की ये फ़्लाइट दिल्ली जा रही है। जब मैंने बोर्ड देखा और उस पर इस फ़्लाइट को देखा तो लम्हा भर के लिए आप यकीन कीजिए कि दिल जल गया यार, इसलिए कि एकदम से नज़र में वो ख़बर आ गई कि पाकिस्तान की PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो बिकने जा रही है, उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। ये जो दरिंदे मुल्क में बैठे हुए हैं, ये जो माफिया के हाथ मेरे मुल्क आया हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, हर चीज़ बर्बाद करके रख दी। और मैं हैरान हो गया कि मेरे मुल्क में यूरोप की कोई एयरलाइन अब नहीं जाती और यूरोप से दिल्ली के लिए ये जाने वाली फ़्लाइट देख के तो फिर मेरा दिल जलना तो बनता था ना। आप खुद सोचिए कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पल पल इंतज़ार करते हैं इस बात के लिए कि यार कभी हमारी PIA की टेल वाला जो जहाज़ है हमें इन ममालिक में नज़र आए। किसी दौर में, आज से चंद बरस पहले, नॉर्वे के शहर ओस्लो में, डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में फ़्लाइट आती थी, लेकिन फिर इन कमबख्तों ने PIA का वो हाल किया कि वो भी बंद कर दी। बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं इस वक्त। मैं समझ नहीं आ रही, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस चीज़ का इजहार करूँ, अपनी कैफियत आपसे किस तरह शेयर करूँ। इसलिए कि अगर मैं कोई बदतमीज़ी करूँगा, कोई गाली दूंगा, तो फिर लोग कहते हैं कि देखें जी, ये लोग बाहर बैठ के हमें गालियाँ देते हैं। गालियों से भी आगे के लोग हैं, ये बदतर लोग हैं, आप यकीन कीजिए। इन्होंने PIA बेचने का फैसला कर लिया है और उसमें कूदा कौन है जो सर फहरिस्त हैं? उसमें सऊदीया है, अरब अमारात है और कतर है। और ये वो तमाम ममालिक हैं अरब के जिनमें पाकिस्तानी इस माफिया के पंजे गड़े हुए हैं। इनके अपने कारोबार वहाँ हैं, इनकी औलादों की बेपनाह जायदादें वहाँ पे हैं और इनके फ्रंट मैन भी वहाँ पे हैं। मैं आज नहीं तो कल, जब ये PIA बिक जाएगी, अल्लाह ना करे ये बिके, उससे पहले ही मामला टल जाए तो अच्छी बात है। उससे पहले ही ये लोग यहाँ से दफ़ा हो जाएं, ये मुंह काला कर जाएं, निकल जाएं यहाँ से, तो बेहतर है। इसका बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मुल्क की एयरलाइन जो है यार, वो उस मुल्क के सर का ताज होता है, वो दुनिया भर में उसकी पहचान होती है। जब वो मुल्क में, किसी भी मुल्क में वो जहाज़ उतरता है, वहाँ के पैसेंजर उसको देखते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि किस मुल्क की फ़्लाइट है। वो स्लोगन है एक तरह से हमारे मुल्क का। और ये लोग हैं कि उसको बेचने के दर पे हैं, इसलिए कि इनकी अपनी जायदादें बाहर हैं, इनका अपना पैसा बाहर है। पाकिस्तान के सिर्फ 20 लोग अगर ये फैसला कर लें कि हमने अपने मुल्क के लिए कोई कर्जा नहीं लेना और हमने अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है, हमने इसको गुर्बत से निकालना है, वो अपना पैसा पाकिस्तान में मुंतकिल कर दें। पाकिस्तान का जितना कर्जा है, 100-125 बिलियन डॉलर जितना भी है, एक झटके में अदा हो सकता है अगर ये सिर्फ 20 लोग चाहें, सिर्फ 20 लोग। मैं इनके नामों की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर ये लोग कहते हैं कि जी सबूत दीजिए, और सबूत ये लोग इसलिए नहीं छोड़ते, और जिन ममालिक में इनका पैसा पड़ा हुआ है वो लोग सबूत फराहम भी नहीं करते, वो भी लूट मार के पैसे पे चल रहे हैं, वो चाहे यूरोप के अमीर तरीन ममालिक क्यों ना हो। बहुत अफसोस, आज खाकान अब्बासी बहुत भली बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, इमरान खान की फेवर में बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की फेवर में बात कर रहे हैं, नून लीग के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन खाकान अब्बासी साहब, आपने अपनी एयर बिलू को स्टैंड करने के लिए आपने भी PIA का बेड़ा गर्क किया। कौन था जिसने बेड़ा गर्क नहीं किया PIA का? वो अफनानुल्लाह जो आज बड़ा बढ़ चढ़ के बदतमीज़ाना अंदाज में गुफ्तगू करता है, इसके वालिद मुशाहिदुल्लाह भी किसी दौर में मरहूम, वो भी PIA से मुंसलिक थे, उन्होंने भी PIA का बेड़ा गर्क करने में कोई कम किरदार अदा नहीं किया था। ये हैं वो तबाही के सबब ये लोग, ये शरीफ ख़ानदान हो गया, जरदारी ख़ानदान हो गया, फजलुर रहमान ख़ानदान हो गया, इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे किसी डिपार्टमेंट ने, किसी इदारे ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को तबाह करने के लिए। दिल जल गया आप फिन एयर की इस फ़्लाइट को देख के जो दिल्ली जा रही है।
काश मैं इस एयरपोर्ट पर कोई ऐसी फ़्लाइट भी देखता जो मेरे मुल्क भी जा रही होती, जो कराची उतर रही होती, लाहौर उतर रही होती, सियालकोट उतर रही होती, मेरा दिल भाग भाग हो जाता। लेकिन इन कमबख्तों की इन हरकत की वजह से आप यकीन कीजिए खून के आंसू हैं, बस और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पहला मेरा व्लॉग है कि मुझे अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं क्या बयान करूँ आपसे, मैं अपना दुख किस तरह से शेयर करूँ। PIA के 51% शेयर जो हैं वो बिकने के लिए जा रहे हैं, 40% शेयर पाकिस्तान के पास रहेंगे, और जिसके ज़्यादा शेयर है मालिक तो वही होता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन शेयर्स में फ्रंट मैन पाकिस्तानी इन्हीं माफिया के लोगों के होंगे। सिर्फ इनके सामने जो लोग आपको नज़र आएंगे वो लगेगा कि ये अरब की कोई कंपनी है, लेकिन इनमें हिस्सेदार जो होंगे वो यही जो हमारा पाकिस्तान का माफिया है, ये वही लोग इसके हिस्सेदार होंगे। ये अपनी बोटी के लिए पाकिस्तान जैसा खूबसूरत हसीन बकरा ज़िबा करना चाह रहे हैं। ये अपनी बोटी के लिए, बल्कि ये उस बकरे की बोटियाँ नोच नोच के खा रहे हैं। रमज़ान का महीना है, मेरी बद्दुआएं हैं इन लोगों के लिए, खुदा इनका बेड़ा गर्क करे, खुदा इनकी नस्लों को भी बर्बाद करे। ये जो अपनी नस्लों को आबाद करने के लिए पाकिस्तान को में लूटमार मचा रहे हैं, वो चाहे कोई भी है, अल्लाह ताला इन सब को बर्बाद करे। रमज़ान के इस महीने में मेरा परवरदिगार इसी रमज़ान के महीने में इनको निशान इबरत बना दे। खुदा करे कि ये लोग, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साहब ने वीडियो अपलोड की है, पाकिस्तान में कोई कब्र है जिसमें से कीड़े, उसकी कब्र के ऊपर कीड़े ही कीड़े, और वो बंदा कह रहा है कि खुदा का वास्ता है मरने से पहले तौबा कर लीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए। ये कीड़े मैं इन लोगों की कब्रों पे देखना चाहता हूँ, इनकी औलादों की कब्रों पे देखना चाहता हूँ। ये कीड़े ये बर्बाद हो जाए, अल्लाह करे, जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। आज दिल बहुत दुखी है, आज दिल बेपनाह दुखी है, यकीन कीजिए। दिल्ली जाने वाली इस फिन एयर की फ़्लाइट ने दिल दुखा दिया। PIA की जहाज़ जब ओस्लो उतरता था या कोपनहेगन उतरता था तो खुदा की कसम दिल खुश हो जाता था। और आज दुखी दिल के साथ ये व्लॉग कर रहा हूँ। खुदा इन सबको गारत करे। बस मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहूँगा, बाकी बातें अगले व्लॉग में।